नया शहर थाना पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंच चुका है। पुलिस मामले की जांच करती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला निकलकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि हिंदू संगठनों की तरफ से यहां पर प्रदर्शन किया गया है। बीकानेर के नया शहर का यह पूरा घटनाक्रम, हिंदू जागरण मंच से जुड़े लोगों का प्रदर्शन, जोरदार हंगामा किया गया उनकी तरफ से। बताया जा रहा है कि सीओ सिटी श्रवण दास मौके पर पहुंच चुके हैं। अन्य पुलिस जाब्ता भी वहां पर पहुंचा हुआ है। स्थितियों को कंट्रोल किया जा सके, किसी तरीके की अव्यवस्था ना फैले और लोगों का आक्रोश जो है उसे कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे हुए। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दरअसल वाल्मीकि बस्ती नया शहर में धर्मांतरण का मामला सामने आया। जैसे ही मामले की जानकारी लगी, हिंदू जागरण मंच से जुड़े लोग वहां पर पहुंच गए। उनकी तरफ से वहां पर प्रदर्शन किया गया और इस दौरान नारेबाजी भी की गई थी और यही वजह है कि वहां पर सीओ सिटी जो थे वो पहुंचे हुए थे हालातों को कंट्रोल करने के लिए और जायजा भी उनके जरिए लिया जा रहा है। लोगों से पूछताछ भी की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेते हैं, संवाददाता विक्रम हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम, वाल्मीकि बस्ती में धर्मांतरण का मामला निकलकर सामने आया है, क्या रहा है जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए नया शहर थाना क्षेत्र है जहां पर जो रंगोलाई महादेव मंदिर है उसके पास ही ये वाल्मीकि बस्ती बनी हुई है। आज जो सुबह यहाँ पर हंगामा हुआ है और जो धर्मांतरण की बात एक सामने आई है निकल कर कि यहाँ एक मकान था जहां पर जो है कुछ लोगों को बुलाया गया था और वहाँ ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि यहाँ धर्मांतरण करवाया गया था, करवाने के प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन जब भाजपा के नेता और जो हिंदू जागरण मंच के जो लोग हैं वो मौके पर पहुंच गए और उसके बाद जो हंगामा बढ़ा तो नया शहर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और सीओ सिटी जो है श्रवण दास संत वो भी मौके पर पहुंचे हैं और अब पुलिस सभी लोगों को जो है नया शहर थाने लेकर गई है और ये पता लगाया जा रहा है कि किस तरीके से इनका धर्मांतरण करवाया जा रहा था। हमारे जो सूत्र हैं उसके माध्यम से ये जानकारी मिली है कि एक वाल्मीकि समाज से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति था, उसे पहले ईसाई धर्म जो है वो ज्वाइन करवाया गया था और उसी के घर में जो है आज कोई प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा था और इस प्रार्थना सभा में जो है बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग और जो बिहार से जो लोग आते हैं गरीब जो मजदूरी के लिए, उन्हें पूजा पाठ के लिए बुलाया गया था। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है क्योंकि अभी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जो सूत्र हैं वो हमें ये बता रहे हैं और फिलहाल जो नेता हैं भाजपा के या हिंदू जागरण से जो जुड़े हुए लोग हैं वो सभी लोग नया शहर थाने में मौजूद है और पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है और पुलिस भी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वास्तव में यहाँ धर्म परिवर्तन किया जा रहा था या किस तरह का ये आयोजन किया गया था। जी बहुत शुक्रिया आपका विक्रम जानकारी के लिए। देखिए, कई जगहों पर देखा गया है प्रदेश में कि जगह जगह सरकारी स्कूल की दीवार ढह गई है तो कहीं मकान भी गिरे हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे और उनसे अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से नुकसान यहां पर लोगों को उठाना पड़ रहा है। ये 4 तस्वीरें देखिए, जहां उदयपुर के वल्लभनगर में सरकारी स्कूल की दीवार ढह गई तो करौली के सपोटरा में तेज हवा के साथ बारिश से मकान ढह गया। 12 में करीब 30 साल पुराना जर्जर विद्यालय भवन भी जमींदोज हो चुका है। बांसवाड़ा के मोना डूंगर गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालिका माता मंदिर स्कूल का छज्जा अचानक ही गिर गया, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। 4 तस्वीरें देखिए और बारिश ने किस तरीके का कोहराम मचा रखा है, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। चूरू के सरदार शहर से खबर है। हरदेसर गांव के राजकीय विद्यालय का बरामदा गिर चुका है। स्कूल में मरम्मत कार्य के दौरान यह हादसा हुआ है। मलबे के नीचे दबने से एक मजदूर घायल है। घायल मजदूर को राजकीय उप जिला अस्पताल लाया गया है। हालांकि स्कूल की छुट्टी होने की वजह से बड़ा हादसा होने से यहां पर टल गया। डॉक्टर्स में बताया जा इलाज कर रहे हैं घायल का। 32 वर्षीय ख्याली राम नायक का इलाज यहां पर किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर और दुखद खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चूरू के सरदार शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बताया जा रहा है कि राजकीय विद्यालय का एक बरामदा जो था वो गिर गया था। ज्यादा जानकारी लेते हैं, संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, हादसा कैसे हुआ था जरा बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो सरदार शहर का गांव हरदेसर है, यहाँ पे जो राजकीय स्कूल है इसकी मरम्मत का काम है वो चल रहा था और इसी दौरान जो इस स्कूल का बरामदा है वो भर भराकर है वो नीचे गिर गया और इसके मलबे के नीचे एक मजदूर दब के घायल हुआ है, जिसको
अस्पताल लाया गया है और अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। हालांकि ये अच्छी बात रही, इस खबर का ये अच्छा पहलू है कि आज छुट्टी का दिन था और एक बड़ा हादसा होने से यहाँ चला है। हालांकि अभी जो मजदूर है उसको अस्पताल ले जाया गया है। मजदूर है वो 32 वर्षीय ख्यालीराम नायक है, जिसका अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है और चिकित्सकों के द्वारा उसकी हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। जी, आज रविवार का दिन है, इस वजह से स्कूलों में छुट्टी थी, बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन अगर अन्य कोई दिन होता तो यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता था। मनोज जी बिल्कुल, ये स्वाभाविक है कि अगर स्कूल का समय होता और स्कूल के अंदर बच्चे होते और उस वक्त ये बरामदा इस तरह से अगर भर भरा कर गिरता और इस मलबे के नीचे एक दर्दनाक हादसा होने की संभावना है, उससे इनकार यहाँ नहीं किया जा सकता। हालांकि आज रविवार का दिन था और छुट्टी का दिन था, मरम्मत का कार्य चल रहा था और जैसा देख सकते हैं कि काफी जो मलबा है वो यहाँ नीचे आके गिरा है और इस मलबे के नीचे ये श्रमिक है वो दबने से घायल हुआ है। मनोज, जरा ये बताइएगा कि यहाँ पर मरम्मत का कार्य कब से चल रहा था जहाँ पर यह हादसा हुआ है? ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि ये जो मरम्मत का काम है वो कितने दिनों से चल रहा था, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल के अंदर जो झालावाड़ का मामला हुआ है उसके बाद काफी जो जर्जर स्कूल हैं उनको प्रशासन के द्वारा चिन्हित किया गया है। कल जो प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत आए थे उनके द्वारा भी जो इस तरह के आदेश हैं वो निकाले गए थे और उसके बाद से जो जर्जर स्कूलें हैं इस क्षेत्र के अंदर, चूरू जिले के अंदर, उनका जो बजट है वो स्वीकृत हुआ है और उसके बाद कई स्कूलों में मरम्मत का काम भी शुरू हुआ है। जी, हादसे के बाद प्रशासन नींद से जागा है निश्चित तौर पर। एक बार जरा तस्वीरें आपको दर्शकों को बता देते हैं, उसके बाद मनोज आपके पास वापस आएंगे। जरा से ये आप तस्वीरें देखिए, ये उस स्कूल की तस्वीरें हैं जहां पर बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं। बड़ी संख्या में बच्चे यहां पर आते हैं, नौनिहाल आते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन स्कूल के हालात जरा आप देखिए, कभी भी पूरा का पूरा स्कूल यहां पर धराशायी हो सकता है क्योंकि दीवारों में दरारें आ चुकी हैं और इनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि सालों पहले कभी मरम्मत का कार्य यहां पर किया गया होगा। हालांकि जैसा पिपलोदी गांव में हादसा घटित हुआ था उसके बाद प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए निर्देश दिया कि सभी जर्जर स्कूलों को चिन्हित किया जाए और उसके बाद उनकी मरम्मत की जाए और जब तक उनकी मरम्मत नहीं हो जाती तब तक चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो या फिर स्कूल्स हो वहां पर छुट्टियां घोषित कर दी जाए, बच्चों को पढ़ने के लिए ना लाया जाए। लेकिन सोचिए आप, अगर ये हादसा रविवार के दिन ना होने के बजाय किसी और दिन होता और उस दरमियान बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे होते तो हादसा कितना ज़्यादा विभत्स हो सकता था और उससे नुकसान कितना हो सकता था, ये सुनकर ही या सोचकर ही किसी की भी रूह कांप सकती है। क्योंकि हाल ही में हादसा हमने देखा था जो पिपलोदी गांव में घटित हुआ था, उसके बाद वहाँ पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। झालावाड़ हादसे के बाद प्रदेश भर में देखिए जर्जर स्कूल भवनों की जानकारी जुटाई जा रही, लेकिन सच्चाई ये कि जर्जर स्कूल भवनों को लेकर जिम्मेदार और संस्था प्रधानों की ओर से समय समय पर सूचना और जानकारी विभाग को दी जाती है, लेकिन उन जानकारियों पर विभाग की उदासीनता भारी रही। ऐसा ही मामला अजमेर शहर के वार्ड संख्या 1 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुरा में देखने को मिला, जहां विद्यालय भवन के 2 क्लासरूम जर्जर हैं। क्लासरूमों के जर्जर अवस्था के चलते इन्हें बंद कर दिया गया, जिसके बाद बच्चों की पढ़ाई अब बाधित हो रही है। एक नरसिंहपुरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुरा में 2 कक्षा कक्ष जर्जर है। एक कक्ष की बरामदे सहित पट्टियां टूटी हुई हैं। पूर्व में सूचना प्रेषित कर दी गई, अभी कुछ दिन पहले भी जर्जर भवन की सूचना मांगी गई, तब भी सूचना दी गई और आज की भी सूचना तैयार कर भिजवा दी गई है। इन जर्जर कक्षों की छत, दोनों कक्षों की छत बनाना अनिवार्य है।